शर्मानेबाज। सुबह के 6 बजे पिंकी अपने किचन में दाल में तड़का लगा रही होती है। तभी किचन में उसकी बेटी सुहानी आती है। तड़के के धुएं से सुहानी खांसने लगती है। यह देखकर पिंकी बोलती है, अरे बेटा, तू किचन में क्यों आ गई? माँ, मुझे पानी पीना था। तो तू मुझे आवाज लगा देती, मैं तुझे पानी लेकर दे देती। अब देख, तुझे खांसी हो गई है ना? हाँ, जाकर बाहर बैठ जा, मैं अभी तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। इसके बाद सुहानी किचन से बाहर जाकर सोफे पर बैठकर खांसने लगती है। तभी वहाँ उसके पिता कमलेश शर्मा आते हैं और सुहानी को खांसता देख उससे बोलते हैं, लगता है आज हमारी बेटिया किचन में गई है। तभी पिंकी उसे पानी देती है। सुहानी जल्दी से पानी पीती है। उसके बाद उसकी खांसी बंद हो जाती है। देखिए ना, इसे किचन में जाते ही क्या हो जाता है। जब जब ये किचन में जाती है तब तब इसके साथ यही होता है। हमें हमारी बेटी को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अरे तुम खामखा परेशान हो रही हो। हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है और इसे किचन में जाने की क्या जरूरत है, जब हमारे घर में इतने नौकर तो हैं। देखिए जी, हमारे घर में नौकर है, लेकिन कल को इसकी शादी हो जाएगी, तब भी क्या ये किचन में नहीं जाएगी? पिंकी, क्या तुम नहीं जानती हो, हमारी बेटी IAS ऑफिसर बनना चाहती है। अगर वो IAS ऑफिसर बन गई तो इसके बाद समय ही कहाँ रहेगा कि वो किचन में जाए। आपने तो इसे यही कह कह कर बिगाड़ दिया है। माँ, मैं सब कुछ सीख जाऊंगी, देखना आप। एक दिन मैं भी किचन में जाकर आप सबके लिए अच्छे अच्छे खाना बनाऊंगी। हाँ हाँ, पता है वो दिन कब आएगा। चल अब आकर पढ़ाई कर, और कुछ चाहिए होगा तो मुझे आवाज देना, वहीं तेरे कमरे में ले आऊंगी। उसके बाद सुहानी अपनी कमरे में चली जाती है और सबसे पहले जाकर अपने कमरे का AC ऑन करती है और उसके पास वाले स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ाई करने लगती है। बाहर सोफे पर बैठी पिंकी को अपनी बेटी की बहुत चिंता होती है, तो वे अपने पति कमलेश से बोलती है, सोनिया जी, हमने तो अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला है। उसे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी है, लेकिन मुझे उसके भविष्य की बहुत चिंता होती है। पिंकी, तुम इतना क्यों सोचती हो? हमारी बेटी बहुत समझदार है। वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को संभाल सकती है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन समय का कोई भरोसा नहीं है, कब किसका खराब हो जाए। हाँ, हमारी बेटी ने तो आज तक कोई परेशानी नहीं देखी है, या कहो उसकी परेशानी को हमने उस तक पहुंचने नहीं दिया है। कल को अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी बेटी कैसे रह पाएगी? तुम बहुत ज्यादा सोचने लगी हो। हमारी बेटी को कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। हम हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे जो हमारी बेटी को हमसे भी ज्यादा प्यार करेगा और उसका ध्यान रखेगा। अब तुम सोचना छोड़ो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इसके बाद कमलेश ऑफिस चला जाता है। पिंकी पूरा दिन अपनी बेटी के साथ रहती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन कमलेश को किसी बिजनेस पार्टनर की शादी में जाना होता है। कमलेश अपनी बेटी सुहानी को भी शादी में लेकर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात करण नाम के एक लड़के से होती है। करण एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा होता है, लेकिन उसे पढ़ना लिखना पसंद नहीं था। इसलिए उसके पिता विक्रम प्रताप ने उसे अपनी जायदाद से बाहर निकाल दिया था। करण को सुहानी पहली नजर में पसंद आ जाती है, इसलिए पूरी शादी में करण सुहानी के आसपास ही रहता है। सुहानी को भी करण पसंद आ जाता है। उसके बाद से वो दोनों अक्सर फोन पर बात किया करते हैं। कुछ समय बाद सुहानी भी करण को पसंद करने लगती है और एक दिन वो इन सब के बारे में अपनी माँ पिंकी से बोलती है। माँ, मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ बोल, क्या हुआ बेटा? माँ, मैं एक लड़की को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। पिंकी की ये बात सुनकर वो हैरान हो जाती है। बेटा, ये सब क्या है और
ये लड़का कौन है और तू मिली कहाँ उससे? माँ, उसका नाम करण है। जब मैं पापा के साथ शादी में गई थी तभी वो मुझे वहाँ मिला था। ये करण करता क्या है? माँ, इसके पापा का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ये बिजनेसमैन है। अच्छा, तू अभी कमरे में जा, शाम को तेरे पापा आते हैं तो बात करती हूँ। सुहानी कमरे में चली जाती है। शाम को कमलेश घर आता है। तभी पिंकी उसके लिए चाय लेकर आती है और उसे चाय देकर बोलती है, सुनिए जी, मुझे सुहानी के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ पिंकी? आज तुम बहुत परेशान हो। सुहानी तो ठीक है ना? हाँ, वो तो ठीक है। सुहानी एक लड़के को पसंद करती है, उसका नाम करण है। हाँ, आज उसने मुझे खुद ये बात बताई है। कौन है वो लड़का? उसका नाम करण है। उस दिन जब आप उसे शादी में लेकर गए थे तब वह उसे वहाँ मिला था। कह रही थी कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। कमलेश करण का नाम सुनकर कुछ सोचने लगता है। पिंकी उसे सोचता देख उससे बोलती है, क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हो? अब पता करिए ना करण के बारे में। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्या हुआ? सुहानी की शादी कभी करण से नहीं हो सकती। तुम नचती हो पिंकी। करण के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को अपनी जायदाद से बाहर निकाल रखा है और करण पढ़ा लिखा भी नहीं है। ये सुनकर पिंकी और ज्यादा परेशान हो जाती है। कमलेश की सारी बातें सुहानी सुन लेती है। सुहानी करण को कॉल करती है और उससे बोलती है, हेलो करण, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हें क्यों रो रही हो? पहले रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ। सुहानी अपने माता पिता की सारी बात करण को बता देती है। करण ये सुनकर परेशान हो जाता है और उससे बोलता है, सुहानी, तुम्हारे माता पिता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अपने घर में एक नौकर की तरह रहता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और आज ही मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। इतना बोलकर सुहानी फोन काट देती है और सबके सोने के बाद अपने कपड़े लेकर करण के पास चली जाती है। करण उसे लेकर एक मंदिर में जाता है जहाँ वो दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद सुहानी को वो अपने घर ले जाता है, लेकिन उसके पिता उसे घर से निकाल देते हैं। सुहानी, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आज तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। काश मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं होता। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है। अभी रात बहुत हो गई है, हमें रहने के लिए एक घर ढूंढना होगा। करण और सुहानी आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ सुहानी के पिता आ जाते हैं। सुहानी बेटा, ये तूने क्या किया? देख, तेरी गलती की वजह से आज तू कहाँ आ गई है। वो तो अच्छा हुआ कि करण के पिता ने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया था, वरना तू इतनी रात को कहाँ जाती। पापा, मैं ठीक हूँ। मैं करण के साथ ही रहना चाहती हूँ। बेटा, इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ये तुझे रखेगा कहाँ? अब तुम दोनों ने शादी कर ली है, तुम दोनों चलो घर। नहीं अंकल, मैं आपके घर नहीं आऊंगा। मैं अपना और सुहानी का ध्यान खुद रख सकता हूँ। कमलेश को करण के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। तभी करण हाथ छोड़कर कमलेश से बोलता है, अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे कोई मदद नहीं लेना चाहता हूं। मैं सुहानी से बहुत प्यार करता हूं और उसे बहुत खुश भी रखूंगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए। मेरे पिताजी ने तो कभी मेरे ऊपर भरोसा नहीं रखा, लेकिन आप तो मुझ पर भरोसा कीजिए। आपकी बेटी मेरे साथ खुश रहेगी और मैं उसे
दुनिया की सारी खुशियां ला कर दूंगा। ये सुनकर कमलेश का गुस्सा शांत हो जाता है और वो उन दोनों को अपना आशीर्वाद देकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद करण उसे अपने पुराने घर में लेकर जाता है। ये घर उसके दोस्त का होता है। अक्सर वे वही रहता था। दोनों मिलकर उस घर की अच्छे से सफाई करते हैं। अगले दिन होते ही करण काम ढूंढने निकल जाता है। दिन भर मजदूरी करता है और शाम को 500 रुपए और घर का राशन सुहानी को देता है। सुहानी घर का राशन देखकर उससे बोलती है, करण, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता और मैं कभी किचन में भी नहीं गई हूँ, तो मैं खाना कैसे बनाऊं? यहाँ तो गैस भी नहीं है। सुहानी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा और आज हम दोनों मिलकर चूल्हे पर खाना बनाएंगे। इसके बाद दोनों मिलकर चूल्हे पर खाना बनाते हैं। गर्मी होने के कारण सुहानी चूल्हे के आगे नहीं बैठ पाती है। यह देखकर करण मार्केट से एक पुराना टेबल फैन लेकर आता है और उसे सुहानी के पास रखकर चालू कर देता है, जिससे सुहानी को अच्छा लगता है और वो आराम से करण के पास बैठ जाती है। करण कुछ देर में खाना बना लेता है। उसके बाद दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तभी उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा आती है और उनसे खाना मांगती है। दोनों उन्हें अपने घर में बिछाकर खाना खिलाते हैं। उसके बाद वो दोनों को आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। गर्मी के कारण सुहानी को नींद नहीं आ रही होती है। करण, ये पंखा और तेज नहीं हो सकता? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। सुहानी के इतना बोलते ही वो पंखा एसी की तरह हवा देने लगता है। यह देखकर करण हैरान हो जाता है, लेकिन सुहानी बहुत खुश हो जाती है और आराम से सो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और अपने और सुहानी के लिए बहुत बड़ा घर बनवाता है। लेकिन करण उस घर में एसी नहीं लगवाता है, क्योंकि करण जानता था टेबल फैन कोई मामूली टेबल फैन नहीं है, बल्कि एक जादुई टेबल फैन है। इसलिए वो वही टेबल फैन अपने नए घर में रखता है, जिससे उसका पूरा घर ठंडा रहता है। उसकी तरक्की को देखकर सुहानी के माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। सुहानी भी अपनी मेहनत से आईएएस ऑफिसर बन जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करके तो जरूर जाना।